नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी अपनी क्लास में पीडी क्लासेस में एक नए पाठ के साथ। हम आज पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे, पहले दिन तो हम लोग हुआ सवेरा चिड़िया बोली पढ़े थे। दूसरे दिन हम लोग पढ़े थे पतंग, जिसमें पतंग सरसर सरसर उड़ी पतंग वाला पाठ था, कविता, वो पढ़े थे। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिर से एक नया पाठ, जिसका नाम है बतख और चूजा। ठीक है, बतख और चूजा नामक पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे आज। तो आइए देखते हैं। कक्षा 1 हिंदी पाठ 9, ये पाठ 9 है। ठीक है, बतख और चूजा की कहानी है एक। यहाँ आइए देखते हैं कि क्या इसमें कह रहे हैं कवि और लेखक। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं, इसमें क्या लिखा गया है, आइए देखते हैं। ठीक है। अंडे अंडे में से बतख का बच्चा निकला, लो मैं आ गया। पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद आपको भावार्थ समझाएंगे। ठीक है, आइए मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िए और साथ साथ मिल के पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। ठीक है, और फिर हम उसके बाद आप लोगों को इसका भावार्थ भी बताएंगे। ठीक है। अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला, लो मैं आ गया। बत्तख का बच्चा बोला। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला, मैं भी आ गया। चूजा बोला, मैं घूमने जा रहा हूँ। बत्तख का बच्चा बोला, मैं भी घूमने चलूँगा। चूजा बोला, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। बत्तख का बच्चा बोला, मैं भी गड्ढा खोदूँगा। चूजा बोला, मुझे एक केंचुआ मिला। बत्तख का बच्चा बोला, मुझे भी केंचुआ मिला। चूजा बोला। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। मैं भी गड्ढा खोदूंगा। चूजा बोला, मुझे एक केंचुआ मिला। बत्तख का बच्चा बोला, मुझे भी केंचुआ मिला। चूजा बोला, मैं तैरना चाहता हूँ। बत्तख का बच्चा बोला, मैं भी तैरूंगा। चूजा बोला, देखो मैं तैर रहा हूँ। बत्तख का बच्चा बोला, देखो मैं भी। चूजा बोला, बचाओ। अचानक चूजा चिल्लाया। बत्तख के बच्चे ने डूबते चूजे को पानी से बाहर निकाला। अब बोलो। बत्तख का बच्चा बोला। चूजा बोला, क्या बोलूं, अब बोलो, अब क्या बोलूं। ठीक है, ये रहा हमारा पाठ। अब चलिए आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। अब साथ साथ इसका अर्थ भी पढ़ते हैं। देखिए, एक कक्षा 1 की पुस्तक में दिया है, हिंदी की पुस्तक में, जो कलरव नाम की पुस्तक है, हिंदी की, कक्षा 1 में पढ़ाई जाती है। उसका पाठ 9 है। 9वें पाठ में ये बत्तख और चूजा का ये कहानी लिखा गया है। और आइए इसका हम लोग भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ में इसका अर्थ क्या होगा कि पाठ तो हम लोग पढ़ लिए हैं इसका। अब आइए भावार्थ पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये क्या इसमें लिखा गया है, क्या बताने की कोशिश की गई है। ठीक है। अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। एक अंडा होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, एक छोटा सा अंडा होता है। ठीक है, ये चूजा मुर्गी का बच्चा होता है। मुर्गी के बच्चे को हम लोग अंडा कहते, चूजा कहते हैं। ठीक है, मुर्गी अंडा देती है, उस अंडे में से बच्चा निकलता है, छोटा सा प्यारा सा एक बच्चा निकलता है, उसको चूजा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चूजा कहा जाता है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है। अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला, लो मैं आ गया। वह बच्चा कहा, लो मैं आ गया। बत्तख का बच्चा बोला। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। वही मुर्गी के अंडे में से जो बच्चा निकलता है उसे चूजा कहते हैं। वो भी बोला, लो मैं भी आ गया। ठीक है, और अभी देखिए क्या कहता है आगे। कह रहा है कि चूजा बोला, मैं घूमने जा रहा हूँ। जो चूजा है, मुर्गी का बच्चा, वो बोला, लो मैं घूमने जा रहा हूँ। बत्तख का बच्चा बोला। ठीक है, मैं भी घूमने चलूँगा, ऐसा चूजा बोला। मुर्गी का बच्चा, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। बत्तख का बच्चा बोला, मैं भी गड्ढा खोदूँगा, ऐसा चूजा बोलता है। जो मुर्गी का बच्चा ये छोटा सा होता है, देखो ये बत्तख का बच्चा है, ये मुर्गी का बच्चा है। ठीक है, दोनों आपस में बराबरी कर रहे हैं। तो क्या हुआ, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। बत्तख का बच्चा बोला, मैं भी गड्ढा खोदूँगा। चूजा बोला, ये जो है, मुझे एक केचुआ मिला। बत्तख का बच्चा बोला कि मुझे एक केचुआ मिला। ठीक है, जब बच्चा बोल रहा है कि मुझे एक केचुआ मिला, तो उसी में मुझे एक केचुआ मिला, मुझे भी एक केचुआ मिला, ऐसा चूजा बोलता है। जो ये मुर्गी का बच्चा है, देखो दिखा रहा है यहाँ पे, केचुआ हाथ में लिया हुआ है अपने। मैं तैरना चाहता हूँ, ऐसा बत्तख का बच्चा बोलता है। मैं भी तैरूंगा, चूजा बोलता है। देखो यहाँ पे तैर रहे हैं बच्चे, ये भी नकल कर रहा है।
देखो मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला, ये बोला। तभी चूजा का बच्चा भी बोल रहा है, देखो मैं भी तैर रहा हूँ, ऐसा चूजा का बच्चा बोला। बचाओ, अचानक चूजा चिल्लाया, देखो ये डूब रहा है, यहाँ पे बच्चा चूजा जो है वो डूब रहा है, ठीक है। बत्तख के बच्चे ने डूबते चूजे को पानी से बाहर निकाला, कि देखो ये डूब रहा है, इसको बाहर निकाल रहा है, ये है बत्तख का बच्चा, इस चूजे को बाहर निकाल रहा है। बत्तख के बच्चे ने डूबते चूजे को पानी से बाहर निकाला। अब बोलो, ये बत्तख का बच्चा बोल रहा है चूजे से, ठीक है। अब बोलो, बत्तख का बच्चा बोला। चूजा बोला, क्या बोलूं, अब क्या बोलूं। ये चूजा बोल रहा है कि अब मैं क्या बोलूं। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी की नकल नहीं उतारनी चाहिए, किसी का देख के बिना सोचे समझे कोई भी तरह का नकल नहीं करना चाहिए। अपना सामर्थ्य जितना है उतना ही काम करना चाहिए, ठीक है। इस कहानी का मतलब ये है बच्चों, क्या सीखे मैं बताती हूँ। एक बत्तख होता है, उसका एक बच्चा होता है। एक मुर्गी होती है, उसका एक बच्चा होता है, ठीक है। दो बच्चे होते हैं, एक बत्तख के बच्चे, एक मुर्गी के बच्चे। बत्तख का बच्चा तैरने में माहिर होता है, ये पानी में रहता है, और मुर्गी का बच्चा तैर नहीं पाता है। तो बत्तख का बच्चा और मुर्गी का बच्चा दोनों साथ में पैदा हुए, दोनों बड़े साथ में। तो बत्तख का बच्चा पानी में तैरना जानता था, लेकिन मुर्गी का बच्चा नहीं जानता था। लेकिन मुर्गी का बच्चा नकल करता था बत्तख का बच्चा जो जो करता था, मुर्गी का भी बच्चा वही वही करता था। अब बत्तख को तैरना आता था, तो मुर्गी का भी बच्चा कहा कि मैं भी तैरूंगा। अब तैरने के लिए जल में उतर जाता है और लगता है डूबने, देखो यहाँ पे डूब रहा है। डूबने लगता है तो बत्तख का बच्चा बचाया उसको, तो कहा लो तब से मेरी नकल उतार रहे थे, अब बताओ तुम्हें डूबते हुए मैं ही बचाया हूँ, तुम डूबने लगे थे। तो वही मुर्गी का बच्चा बोला कि अब क्या मैं बोलूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी का नकल नहीं उतारते बच्चों, अपना जितना सामर्थ्य उतना ही काम करते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं करते, नहीं तो वो बहुत नुकसानदायक होती है। इसलिए इस पाठ से आप लोग क्या समझे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे कम से कम इतना पता चले कि हाँ क्लास आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है। तो मैं अगले दिन फिर से अच्छे पाठ के साथ आऊँगी अपने क्लास में। पीडी क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।